हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज के लिसनिंग और स्पीकिंग फंक्शन के जो इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे MPTT वर्ग 3 का जो पेपर होने वाला है, इसमें दोस्तों 30 नंबर की इंग्लिश आती है। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मेकिंग लर्नर्स अवेयर ऑफ द टेक्स्ट एंड द पर्पज ऑफ लिसनिंग इज ए। पहला ऑप्शन है प्री लिसनिंग एक्टिविटी, दूसरा पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी, तीसरा लिसनिंग स्टिमुलस, चौथा व्हाइल लिसनिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों, इसमें इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला, प्री लिसनिंग एक्टिविटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी इन स्पीकिंग कैन बी डेवलप्ड थ्रू लैंग्वेज इनपुट, पहला ऑप्शन, दूसरा स्ट्रक्चर आउटपुट, तीसरा कम्युनिकेटिव आउटपुट, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी इन स्पीकिंग कैन बी डेवलप्ड थ्रू लैंग्वेज इनपुट के द्वारा, स्ट्रक्चर आउटपुट के द्वारा, कम्युनिकेटिव आउटपुट के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सभी के द्वारा होता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाइल स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट जनरली फेस, पहला ऑप्शन है इनहिबिशन, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा बोथ एंड बी, चौथा फियर साइकोसिस। जब दोस्तों स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बोलता है या स्पीकिंग करता है तो क्या होता है उसके साथ में? पहला इनहिबिशन, दूसरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, इनहिबिशन यानी हिचकिचा के बोलता है, या कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, या डरा हुआ बोलता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जब स्टूडेंट पहली बार बोलता है तो वो इनहिबिशन के साथ बोलता है, यानी कि हिचकिचाहट के साथ बोलता है। इस ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स। पहला ऑप्शन है रीडिंग ए प्रोज एंड ड्रामा अलाउड, दूसरा ओरल लैंग्वेज ड्रिल, तीसरा डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले, चौथा रेसिटेशन ऑफ पोएट्री। तो दोस्तों, किसी भी लर्नर्स में स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा थर्ड, डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन एंड रोल प्ले। बहुत अच्छा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ लिसनिंग। इनमें से कौन सा लिसनिंग का क्राइटेरिया नहीं है? पहला ऑप्शन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड, दूसरा रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस, रिदम, टोन एंड इंटोनेशन, तीसरा अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, चौथा बीइंग अटेंटिव बट अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, बीइंग अटेंटिव बट अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, ये लिसनिंग का क्राइटेरिया नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल इन इंग्लिश बाय। पहला ऑप्शन है स्पीकिंग टू लर्नर्स कंटिन्यूसली बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड, दूसरा ऑप्शन है फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग इट विथ अदर लैंग्वेज स्किल्स, तीसरा है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू लिसन टू ए वेराइटी ऑफ सोर्स एंड pupil एंड engage इन लिसनिंग एक्टिविटीज, चौथा है मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हमारा क्वेश्चन है, ए टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल इन इंग्लिश बाय। कोई भी टीचर लिसनिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकता है किसी भी स्टूडेंट में? तो उसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी।
उसको अवसर प्रदान करके सिखाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। पहला ऑप्शन, रीडिंग इज द थर्ड स्टेज फॉलोइंग स्पीकिंग। रीडिंग जो है तो स्पीकिंग में थर्ड स्टेज में आता है। दूसरा है, द राइटिंग स्किल शुड बी डेवलप्ड बिफोर लिसनिंग स्किल। राइटिंग स्किल लिसनिंग स्किल्स के पहले आ जाती है। तीसरा है, प्रैक्टिस इज लिसनिंग शुड प्रोसीड प्रैक्टिस इन स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस के आते हैं। चौथा, स्पीकिंग गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन। स्पीकिंग हमें अवसर प्रदान करती है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त करने का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों गलत है, ये हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड, द राइटिंग स्किल शुड बी डेवलप्ड बिफोर लिसनिंग, ये ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरेक्शनल रूटीन ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंक्लूड्स ए। पहला ऑप्शन है, डिस्क्राइबिंग वंस स्कूल और इट्स इन्वायरमेंट इनफॉर्मली। दूसरा, निगोटिएटिंग मीनिंग, टेकिंग टर्न्स एंड अलाउिंग अदर्स टू टेक टर्न। तीसरा है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद द अदर लर्नर्स। चौथा है, कंपेयरिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट प्लेस फॉर द असेसर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएट्री रेसिटेशन हेल्प्स लर्न टू। पहला ऑप्शन है, लर्न प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। दूसरा है, अंडरस्टैंड सेम साउंड वर्ड। तीसरा है, लर्नर रिदम। चौथा है, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।